सभी को प्रकृति प्रणाम। मालिक के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी का जन्म भारत के दक्षिण में चेन्नई के पास बायलूर में हुआ था। उनके पिता श्री C.A. राजगोपालाचारी एक रेलवे कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी मां जानकी को बचपन में ही खो दिया था, जब वह सिर्फ 5 वर्ष के थे। पार्थसारथी और उनके दोनों छोटे भाइयों को उनके पिता ने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला। फिर भी उनकी मां की क्षति का युवा पार्थसारथी पर गहरा असर पड़ा। उत्तर भारत में पश्चिमी प्रणाली में अध्ययन करने के बाद चारी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला काम भारतीय प्लास्टिक लिमिटेड के साथ रासायनिक इंजीनियरिंग में था। उन्होंने इस क्षमता में विदेश यात्रा की और प्लास्टिक निर्माण तकनीकों का अध्ययन करने वाले युगोस्लाविया में 2 साल बिताए। उन्होंने 1955 में सुलोचना से विवाह किया और 2 साल बाद उनके बेटे कृष्णा का जन्म हुआ। 1955 में T.S. कृष्णमाचारी समूह की कंपनियों में शामिल हो गए। जल्द ही समूह कंपनियों में से एक में कार्यकारी निदेशक की स्थिति में वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरे जीवन भारत और विदेशों में यात्राएं की और ध्यान से सबका परिचय कराया। चारी जी की आध्यात्मिक जिज्ञासा 18 वर्ष की उम्र में ही जागृत हो गई थी, जब उन्होंने भगवत गीता पर एक व्याख्यान सुना। उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। 30 साल की उम्र में उन्होंने योग, दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता का गहरा अध्ययन मनन किया। 7 साल बाद 1964 में उन्होंने शाहजहांपुर बाबूजी के श्री रामचंद्र से मुलाकात की और सहज मार्ग ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उनका आध्यात्मिकता में अपूर्व योगदान था। अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए चारी जी अपने आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति भी जागरूक थे। मिशन के महासचिव के रूप में उन्होंने दुनिया भर में विकास और सहज मार्ग साहित्य के प्रकाशन में काफी योगदान दिया। अपने आध्यात्मिक पर्यटन पर बाबूजी के साथ एक निरंतर साथी चारी जी ने वैश्विक स्तर पर यात्रा की और आध्यात्मिकता की ओर रुचि रखने वाले लोगों को उन्होंने प्रेरणादायक होकर आध्यात्मिकता के बारे में समझाया। पिछले कुछ वर्षों में उनकी वार्ता और लेखों के लगभग 100 प्रकाशन हुए हैं, जो उनके मास्टर और मिशन विधि के लिए गहरे प्यार को प्रकट करते हैं। बाबूजी को व्यक्तिगत श्रद्धांजलि उनकी पुस्तक माई मास्टर लगभग 20 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी अन्य पुस्तकों में बाबूजी एक आत्मकथा और भारत और विदेशों में उनकी वार्ता के कई खंडों के साथ उनकी विदेश यात्रा की डायरी भी शामिल है। बाबूजी ने श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष के रूप में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए चारी जी को उनके आध्यात्मिक प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। चारी जी के निरंतर काम और विदेशों में लगातार दौरे ने मिशन की गतिविधियों के उल्लेखनीय विस्तार को बढ़ावा दिया है, जिसमें अब युवाओं, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिकों की शिक्षा और संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक सूचना विभाग के साथ एक सहयोग शामिल है। सहज मार्ग में ये समझा जाता है कि मास्टर सबसे बड़े सेवक हैं। चारी जी का निरीक्षण करते हुए कोई भी इस सिद्धांत को क्रिया में देख सकता है। उनका पूरा अस्तित्व दूसरों की सेवा में आध्यात्मिकता के लिए समर्पित था, एक सेवा जिसे उन्होंने अपने गुरु के दिव्य समर्थन में अविश्वसनीय विश्वास के साथ किया था। तो आइए आज उनके जन्मोत्सव पर हम सभी प्रण करें कि हम उनके ही पथ चिन्हों पर चलते हुए अपने मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति प्रेम की इबारत, ग्रीन डोनर। धन्यवाद।
यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।